नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी बेडरूम की बात। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ननद सेजल शादी के बाद पूरे 4 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बरामदे में बतिया रहा था। वहीं घर की बहू शिवी सबको नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में कचौरी और सूजी का हलवा देखकर सास सुहासिनी जी बोली, शिवी ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना सेजल को पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है। वो पूरे 4 महीने बाद ससुराल से मायके आई है, तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उनकी बात सुनकर शिवी ने कहा, मम्मी जी मैं गई थी दुकान पर दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। अरे तो कॉलोनी की दुकान बंद थी तो आगे की कॉलोनी में जाकर ले आती। जानती हूँ सब बहाने हैं, मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में जोर आता है। सुहासिनी जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अब कचौरी और हलवा बन गया है तो अब यही नाश्ता कर लो। अभी तो हमारी सेजल 10 दिन यहीं पर है, फिर कभी बना के खिला देना। ससुर सुदर्शन जी ने बात को वहीं रोकते हुए कहा, पर पापा जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है। इच्छा अभी हो रही है पर बाद में खिलाओगे, भला ये भी कोई बात हुई? भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं तो खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अब की बार सेजल ने कहा। सेजल क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, जो है वो खा लो, ससुर जी ने दोबारा कहा। यह सुनकर सुहासिनी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ बहू के पीछे बेटी को सुना दो। इतने दिनों बाद ससुराल से आई है, यूं नहीं कि 2 बोल प्यार के बोल दो। बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है। अंतिम वाक्य पर सुहासिनी जी ने जोर देकर कहा, जो कि कमरे में से आते हुए उनके बेटे विहान ने सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो ये बात कही गई थी। विहान का गुस्सा तेज है, ये बात सुहासिनी जी अच्छे से जानती हैं, पर फिर भी जानबूझकर अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और विहान, वो तो इतना महान कि जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देता। विहान कमरे से आते हुए बोला, क्या बात है शिवी, तुमने सेजल के लिए पनीर क्यों नहीं बनाया? मुझसे कहती तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता। मना क्यों किया तुमने? शिवी डरते हुए बोली, मैंने मना नहीं किया है विहान जी, मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पर किसी से बातें कर रहे थे और आपने ही इशारे से मना किया था मुझे कि मैं चुप रहूं, इसलिए मेरे मोबाइल में भी बैलेंस नहीं है, इसलिए लेने गई थी। अरे हमसे बोल देती तो हम क्या मना कर देते? सुहासिनी जी जानबूझकर बात बढ़ाते हुए बोली, चलो बाद में डिस्कस कर लेना, अभी फिलहाल तो कचौड़ी खाओ, ठंडी हो रही है। सुदर्शन जी ने बात पलटने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों कचौरी खा ले पापा, जब सेजल की इच्छा है कि पनीर बनेगा तो पनीर ही बनेगा। इसे क्या पनीर बनाने में जोर आ रहा है जो बहाने ढूंढ रही है? विहान बीच में ही बोला, चुप कर विहान, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता है। और आज सेजल को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाने को तैयार हो गया। शादी से पहले सेजल तुझसे कई बार चीजों की डिमांड करती थी, तब तो कभी लाकर तूने उसे दिया नहीं, पर आज क्यों? अभी सेजल 10 दिन यहाँ पर ही है, फिर बन जाएगा, फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो। आखिर सुदर्शन जी ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा कर कहा तो विहान चुप हो गया। विहान कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, अपने पापा से ज्यादा नहीं बोल पाता था, पर उसने गुस्से से शिवी को घूर कर देखा। शिवी का दिल धक से वहीं रह गया। अब विहान क्या करेगा, यह सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी थी। खैर, सब लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। सेजल अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गई, वहीं सुहासिनी जी अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करने पड़ोस वाले गुप्ता जी के घर पर। सुदर्शन जी अपनी दुकान पर रवाना हो गए, पर संडे होने के कारण विहान तो घर पर ही था। उसकी तो ऑफिस की छुट्टी थी। इधर शिवी रसोई में काम कर रही थी कि विहान ने उसे आवाज दी, शिवी कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है? सोचते सोचते शिवी कमरे की तरफ गई। उसके पैर नहीं उठ रहे थे, पर अगर वो थोड़ा भी लेट करती तो विहान रसोई में आकर ही शुरू हो जाता। इसलिए जैसे तैसे हिम्मत कर वो कमरे में गई। देखा तो विहान गुस्से में था। जी विहान जी, आपने बुलाया? विहान जी की बच्ची मेरे पापा से सबके सामने मुझे डांट पड़वा कर बड़ी खुश हो रही है। यही इज्जत है तेरी नजरों में? मेरी बेइज्जती कराकर तुझे बड़ा मजा आता है? नहीं नहीं विहान जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था पापा जी को। वो, इसके आगे तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। विहान ने उससे पहले ही इतना जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर खींच कर दे मारा। इतनी तेजी से वो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा कि एक पल के लिए सारी दुनिया ही घूम गई। चक्कर खाकर वो वहीं पर गिर गई। गिरने के कारण उसके सिर पर चोट भी लग गई और सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना, मेरे सामने ऊंची आवाज में भी मत बोलना और ना ही मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलना। बड़ी आई मुझे 2 बातें सुनवाने वाली। विहान उसे निरंतर सुनाए जा रहा था, जबकि शिवी को इस बात का होश भी नहीं था कि विहान क्या क्या बोल गया।
जब तक वो होश में आती और अपने आप को समेट पाती तब तक तो विहान कमरे के बाहर भी निकल गया। उसने सोचा कि माँ को फ़ोन लगा दूँ, फिर ये सोचकर चुप रह गई कि माँ तो क्या ही कर लेगी, वो तो खुद ही मामा मामी के भरोसे है, पापा है नहीं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने माँ को रखा नहीं तो नाना जी उन्हें अपने साथ ले आए और नाना जी के मरने के बाद मामा मामी ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई। अपने ही दम पर उन्होंने शिवी की शादी करवाई थी। हालांकि सब कुछ देखभाल कर ही शादी की थी, पर अब किस्मत में ही कमी लिखी हो तो कोई क्या कर सकता है। अब वापस जाकर के मामा मामी को परेशान करना सही बात भी नहीं है। हालांकि मामा मामी ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की तरह ही उसे रखा। पर अब तो शादी हो चुकी है, क्या अब भी वो उसी हक से वहां जा सकती है? यही सोचकर चुप रह गई और रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। अब जब ससुराल वाले अच्छे से जानते हों कि बहू के मायके की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है तो वो भी बेलगाम हो जाते हैं। बहुत कम किस्मत वाली होती हैं जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है। इसलिए अपनी किस्मत पर रोती हुई शिवी कुछ ना कर सकी। दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आ गए। उस समय शिवी कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था कि वो खूब रोई है। यह देखकर सेजल ने सुहासिनी की तरफ इशारा किया। फिर सुहासिनी जी ने भी उसे चुप रहने का ही इशारा किया। उन्होंने शिवी से एक शब्द नहीं पूछा क्योंकि सुदर्शन जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। वहां जाकर सेजल ने शिवी से पूछा, भाभी आपके सिर पर चोट के निशान कैसे, क्या हुआ, चलते चलते गिर गई क्या? पर उसकी बात सुनकर शिवी का रोना छूट गया। अपनी सिसकियों के साथ वो बोली, वो तुम्हारे भैया ने मुझे। बस कर बहू, अपने और पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। और अपने रोने की आवाज को कम रख, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना हम परोस देंगे, तो रोटियां सेक। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। सुहासिनी जी का जवाब सुनकर शिवी हक्की बक्की उनको देखती रह गई। अब देख क्या रही है ऐसे, फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे बाहर। एक तो खुद ऐसी हरकतें करती है, तुझे पता नहीं है क्या कि विहान का स्वभाव कैसा है? फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यहीं खत्म कर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातों को ढक कर रखो। फिर सुहासिनी जी सेजल से बोली, सेजल तू फटाफट पापा के लिए खाना लगा। अभी भी शिवी उन्हें हैरानी से देखती ही रही तो उसे साइड में हटाकर वो खुद ही रोटियां सेकने लगी और थाली में डालकर सेजल को देकर जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। जब सुदर्शन जी ने सेजल को खाना परोसते देखा तो बोले, अरे सेजल, आज सूरज किधर से निकल आया, तू खाना परोस रही है? शिवी कहाँ गई? तू तो कभी मदद नहीं करती अपनी भाभी की। बस पापा ऐसे ही, भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी मदद ही कर दूं। सेजल का जवाब सुनकर एक पल तो सुदर्शन जी हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर घर का काम होता है। कहते हैं जिस घर में बहू बेटी मिलजुल कर काम करती हैं उस घर में खुशियां रहती हैं। ला, आज तो इस खुशी में मैं एक रोटी और ज्यादा खा लूंगा। सेजल एक फीकी सी मुस्कान लेकर रसोई में आ गई। तब सुहासिनी जी शिवी से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटी भी बनाएगी? फटाफट खाना बना, बहुत जोर से भूख लग रही है। सेजल, मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तू खाना परोस, नहीं तो तेरे पापा खुशी खुशी में रसोई में आ जाएंगे और फिर इसके रोने चेहरे को देखकर बेवजह दो बातें हमें और सुनाएंगे। कहकर सुहासिनी जी बाहर आ गई और सेजल खाना परोसने लगी। जब सुदर्शन जी ने खाना खा लिया तब तक विहान भी घर पर आ गया। सुहासिनी जी ने सेजल को विहान के साथ ही बिठा दिया और खुद खाना परोसने लगी, पर एक बार भी शिवी को सुदर्शन जी के सामने नहीं आने दिया। जब सुदर्शन जी चले गए तो शिवी को आवाज लगाकर बोली, अब महारानी खुद ही परोस दे खाना, बेवजह थका दिया अंदर बाहर करके। और फिर विहान से बोली, इस तरह से मारता है क्या कोई? देख चेहरे पर निशान पड़ गया, किस तरह तेरे पापा से छुपा के रखा है हम जानते हैं। अभी इसका उनसे सामना होता और उनका चिल्लाना होता तुझ पर। थोड़ी अकल तू भी रखा कर, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रहे हो? मेरा मन तो कर रहा था कि अच्छा खासा पीट दूं उसे, पर फिर चुप रह गया, यही बड़ी बात है। अब आप मुझे मत समझाओ। आखिर विहान के सामने सुहासिनी जी भी चुप हो गईं। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए जबकि शिवी वहीं बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। शिवी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने ही लगी कि तब तक सुहासिनी जी बाहर निकल कर आ गई। ये क्या पागलपन कर रही है तू? पहले अपने चेहरे को तो सही कर ले, दुनिया को दिखाएगी क्या? जा अपने कमरे में। सुहासिनी जी की लताड़ सुनकर शिवी अपने कमरे में आ गई। सुहासिनी जी ने दरवाजा खोला तो सामने शिवी के मामा मामी खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। भला शिवी को उनसे कैसे छुपाए? अरे आप लोग आज अचानक? इतने में विहान भी निकलकर बाहर आ गया। मम्मी कौन है? अचानक शिवी के मामा मामी को देखकर वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। अरे समधन जी, अंदर भी बुलाएंगे या बाहर से विदा करेंगे? अचानक मामा जी मजाक करते हुए बोले।
उनकी बात सुनकर सुहासिनी जी झेप गई और उन्हें घर में ले आई। तभी विहान उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा। मैं अभी शिवी को बुला कर लाता हूँ, कहकर वो कमरे में गया और शिवी को धमकाते हुए बोला, अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहना और कुछ भी बहाना कर देना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी है, समझी तुम? आखिर मामा मामी है, तुम्हारा माँ का बोझ उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आखिर शिवी अपने कपड़े वगैरह सही करके बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर मामा मम्मी दोनों खड़े हो गए। शिवी, ये क्या हो गया तुझे? जी वो आज ही गिर गई थी, इस कारण से सिर पर चोट लग गई, विहान बहाने बनाता हुआ बोला। पर मामा मामी को देखकर शिवी का रोना छूट गया। उसे यूं फूट फूट कर रोता देखकर मामी उसके पास आई और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है शिवी बेटा, सच सच बोल, कुछ मत छुपा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए रोना छूट गया होगा। सुहासिनी जी बात संभालते हुए बोली, ना ना समधन जी, यह बात तो नहीं है, हमारी शिवी इतनी भी कमजोर नहीं है। अचानक मामी जी बोली, अरे तो मामी जी आप शिवी से ही पूछ लीजिए। विहान बीच में ही बोला, नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है। अचानक शिवी ने बोला तो सभी लोग सख्ते में आ गए। ऐसे कैसे आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर? मामा जी सुहासिनी जी से बोले, अरे ये तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, मेरे हिसाब से इन लोगों को आपस में ही हल कर लेना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे। सुहासिनी जी उन्हें समझाते हुए बोली, समधन जी यही बात जब आपकी सेजल के साथ हो तब भी यही बोलिएगा, हम हमारी बेटी के लिए ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ लें तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रखकर क्या करेंगे। माफ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं हुई है, ले जाएंगे हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, सुहासिनी जी ने कहना चाहा, पर मामा मामी ने एक न सुनी और वो शिवी को वहां से ले गए। जब सुदर्शन जी को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हो गए। जब सुहासिनी जी और विहान ने शिवी को वापस लाने के लिए कहा तो सुदर्शन जी ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। जहां सुहासिनी जी अपने बेटे के शर्मनाक कृत्य पर पर्दा डालकर अपनी बहू के प्रति उसके दुर्व्यवहार को हवा दे रही थी, वहीं सुदर्शन जी ने उसका साथ ना देकर एक सराहनीय कदम उठाया था, क्योंकि दूसरे घर की बेटी को दुखी करते समय यह सदैव याद रखना चाहिए कि हमारी बेटी भी किसी दूसरे घर की बहू है। उम्मीद है दोस्तों एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।